बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद अंसारी एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। 3 बातें यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पुंछ राजौरी के करीब हिंदुस्तान की अफवाज ने इंसानी हकूक़ की पामालियों का सिलसिला जारी रखते हुए 3 सिविलियन कश्मीरियों को दहशतगर्द करार देकर पुलिस कस्टडी में पहले टॉर्चर किया, उन पर उनके ज़ख्मों पर मिर्चें फेंकी, उसकी फिल्मिंग की और उसके बाद कस्टोडियल किलिंग उनकी करके इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद कर दिया कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स थे, घुस बैठिए थे। इस पे डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, बानी सदर जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स बरतानिया, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कंसल्टेटिव स्टेटस है, उन्होंने एक राइटअप लिखा, लेटर लिखा, जिसके नतीजे में ब्रिगेड कमांडर जो हैं उनको सज़ा मिली है। इस लेटर पे हम बात करेंगे। लेटर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बरतानिया से एक हमारे दोस्त हैं, मोहसिन हैं, हाजी मोहब्बत अली साहब। इन्होंने एक किताब लिखी है, मैंने क्या देखा। मीरपुर की मिट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी मोहब्बत अली साहब 1961 में बरतानिया शेफील्ड जाकर आबाद हुए और वहाँ पर उन्होंने जाकर मेहनत की, मज़दूरी की, हक हलाल कमाने के लिए जो अपने नेक वालिदैन हैं, अपनी जो फैमिली है, उनके इस सिलसिले को, इस सबक को अमली तौर पर जारी रखा। इस हवाले से थोड़ी सी एक हम बात करेंगे। और तीसरी बात, मीरपुर में बार एसोसिएशन के सदर कामरान तारक एडवोकेट साहब ने वज़ीर आज़म वक्त अनवारुल हक साहब को यहाँ पे बुलाया। उसकी वेव्स एक्शन रिएक्शन चेन थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी खिदमत में डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने जो लेटर लिखा है, ये मैं आपके सामने पेश कर दूँ। इसका उन्वान है, भारतीय अफवाज पुंछ राजौरी का वाक़या। इंसानी हकूक़ की तालीम और तशरीह में बुनियादी असूल के एहतराम, यानी ह्यूमन राइट्स आर फॉर ऑल, नो देम, डिमांड देम एंड डिफेंड देम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। काम की मोतबरियत, क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि 10 जनवरी 1990 को अक़वाम मुत्तहिदा को भेजे गए टेलीग्राम से लेकर आज तक JKCHR की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा को या इंडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजे गए किसी डॉक्यूमेंट या किसी शिकायत को ना ही चैलेंज करने की गुंजाइश पैदा हुई और ना ही उसे प्रोपेगेंडा कहा गया। हमारे डॉक्यूमेंट्स को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जनरल असम्बली के डॉक्यूमेंट्स की झैल में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशंस में रिलीज़ किया है। ये मुस्तनद दस्तावेज़ात हैं। पुंछ राजौरी का वाक़या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से बुलाई गई आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद पेश आया। उम्मीद यही थी कि तमाम शुरकाए कॉन्फ्रेंस इस पर एक ठोस रद्द अमल के लिए मिल बैठते और कॉन्फ्रेंस में की गई तकारीर का भरम और लाज रखने की इब्तदा करते। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर ही इन्हसार किया। हमें इंसानी हकूक़ के दिफा और मिलिट्री के तशद्दुद से मरने वालों के दिफा में एक पॉइंटेड और प्रोपोर्शनेट इक़दाम करना चाहिए था। हम जम्मू कश्मीर कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ ने अपने एतराज़ और एहतजाज में वजाहत की है कि हिंदुस्तान की अफवाज का कश्मीर में दाखिला आर्जी और मशरूत है। आर्जी दाखिले की वजह यही है कि ये अफवाज कश्मीर में लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ऑनर ऑफ पीपल को प्रोटेक्ट करेंगी और टेरिटरीज़ को भी डिफेंड करेंगी। ये फ़ौज अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में वोट होने तक एक सप्लीमेंट और सबऑर्डिनेट फ़ोर्स है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 47 ने इस फ़ौज के नंबर, अदद, बिहेवियर, चाल ढाल और लोकेशन, जगह तैनाती पर 3 पाबंदियाँ लगाई हैं। हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क है और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है कि कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में राय शुमारी का एहतमाम होगा। ज़ाहिर है, आर्जी दाखिले के लिए 4 ज़िम्मेदारियाँ कबूल करना
और अक़वाम मुत्तहिदा की 3 पाबंदियाँ हिंदुस्तान की अफवाज को 2 डिसिप्लिन्स का पाबंद करती हैं। JKCHR ने हिंदुस्तान की अफवाज पर JKCHR ने हिंदुस्तान की अफवाज पर आयद ये 2 डिसिप्लिन हाईलाइट किए और इस पर बहुत काम किया है। ये काम प्रोपेगेंडा की तशरीह में नहीं आता। इसका एक फौरी रद्द अमल ये आया कि पुंछ राजौरी के ब्रिगेड कमांडर को कमान से हटाकर अटैच कर दिया गया है। ये पहली बार हुआ और इसे बड़ी सज़ा समझा जाता है। एक बाकायदा इंक्वायरी भी होगी और हालात के बदलने की एक मिसाल कायम हो रही है। ब्रिगेड कमांडर की सज़ा और इंक्वायरी से कत्ल का जुर्म ख़त्म नहीं होगा, लेकिन UN टेम्पलेट पर अमल दरामद से हम इंसानी हकूक़ की पामाली और कत्ल के ख़िलाफ़ कार्रवाई में कंपनसेशन और रेपरेशन की तहरीक करके मुकामी आबादी को और रियासती अवाम को ये यकीन दहानी करा सकते हैं कि हमारा केस असल में राइट्स, डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन का केस है। दुनिया के 194 ममालिक ने इसकी तायीद की है। पाकिस्तान भी इस तायीद में शामिल है। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, बानी सदर JKCHR, बावजूद इसके कि एक बहुत बड़े ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन से मौत की दहलीज़ को चूम के वापस आए हैं, लेकिन अपने वतन रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी, यहाँ के लोगों के साथ उनकी जो कमिटमेंट है वो कायम दायम है, वो एक जुनून की शक्ल में बढ़ती चली जा रही है। मैं गुजारिश करूँगा जितने हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी जैसे ब्रेन को, नॉलेज के एक समंदर को इस्तेमाल करने के लिए कुछ ऐसा करें कि अहले जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका बेनिफिट हो। जैसे साबिक़ चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक मरहूम ने मुझे सैकड़ों इंटरव्यूज़ दिए और वो कहा करते थे कि हम कश्मीरियों पे थोड़ा सा एतमाद कर लिया जाए तो हम अपनी आज़ादी का केस विन कर सकते हैं, थोड़ा एतमाद किया जाए। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी भी उन्हीं रूहों में से एक रूह हैं जो हुर्रियत रखती है, हुर्रियत फ़िक्र भी रखती है और इल्म भी रखती है कि कहाँ पे कौन सी बात करनी और कहनी है। मुझे उम्मीद है कि जितने पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक मेरी ये इस्तदा किसी न किसी सूरत में पहुँचेगी। बात कहना, कोशिश करना हमारा काम है, उसको किसी किनारे तक पहुँचाना ये रब का काम है। माली दा कम पानी देना, पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। अब हम बढ़ते हैं जनाब इस किताब की तरफ। मैंने क्या देखा, हाजी मोहब्बत अली, शेफील्ड UK बरतानिया में आप आबाद हैं। आपने अंडर मैट्रिक ही तालीम जो है इससे ज़ाहिर है कि खैराबाद कहते हुए जो घर के हालात होते हैं कि आपको अर्निंग हैंड बनना पड़ता है, ब्रेड विनर बनना पड़ता है, लेकिन ये बरतानिया में पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने फिर जो जो चीज़ें देखी वो इन्होंने इस किताब में बयान की। मैं अगले प्रोग्राम्स में हाजी मोहब्बत अली साहब ने जो जो बातें वहाँ पे ऑब्ज़र्व की वो आप तक पेश करूँगा। मेरी कल ही टेलीफ़ोन पे उनसे बात हुई बरतानिया में, तो उनका ये कहना था कि हमारे इस इलाके के लोग मीरपुर, चकसवारी, इस्लामगढ़, डडियाल, जितना ये एरिया, ये बेल्ट बनता है डैम के इर्द गिर्द, यहाँ के लोग जो हैं ये 1930 से भी पहले जो है ये बरतानिया पहुँच चुके थे। और 61 की जब ये बात कर रहे हैं तब भी ये कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट हासिल किया और पासपोर्ट हासिल करके फिर हम बरतानिया पहुँचे। ये भी एक स्टोरी है पूरी की पूरी, जो एक प्रोपेगेंडा एक किया जाता है कि शायद डैम बनने की वजह से हमारे लोग वहाँ पे ज़्यादा पहुँचे बरतानिया में। उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये लोग पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके थे। मैंने क्या देखा, ये किताब यहाँ पे अवेलेबल है। हाजी मोहब्बत अली साहब की दीगर बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये किताब मैंने तारुफ आपके सामने पेश कर दिया, बहुत खूबसूरत किताब है। अब आखिरी बात की तरफ मैं आता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब मीरपुर यहाँ पे बार की दावत पर तशरीफ़ लाए। अब बुलाने वालों को भी गालियाँ पड़ रही हैं और
प्राइम मिनिस्टर साहब की शान में भी लोग गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि सियासी क़यादत से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ के लोगों के जायज़ जो हकूक़ हैं, कानून की रोशनी में, आइन की रोशनी में, दुनिया में जो मुरवजा लॉज चल रहे हैं, उनकी रोशनी में आप बारगेन करें। और वफाक पाकिस्तान जो कि फ़ैसला करता है इस चीज़ का कि सब्सिडी मिलनी चाहिए। अगर आज़ाद कश्मीर में 3000 मेगावाट के करीब बिजली पैदा हो रही है और यहाँ की ज़रूरत 400 मेगावाट के करीब है, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट लोगों को मिलनी चाहिए। कॉस्ट के ऊपर तो आप थोड़े से पैसे लगा लें, वो मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए? लोग कहते हैं कि जितनी यहाँ की सो कॉल्ड डिसऑनेस्ट एलीट है, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो बिजली चोरी करते हैं। महकमा बरक़ियात के जो करप्ट लोग हैं, ब्लैक शीप्स हैं, काली भेड़ें हैं, वो चोरी करवाती हैं। जितने बड़े बड़े सो कॉल्ड ऑफिसर्स हैं, वो बिजली के बिल पे नहीं करते। महकमा बरक़ियात के लोग भी बिल पे नहीं करते। आखिर में 40% का एक बहुत बड़ा बोझ जो है लाइन लॉसेस के नाम पर जो थेफ्ट होती है, वाइट कॉलर क्राइम होता है, वो गरीब लोगों के ऊपर लाद दिया जाता है। ये थेफ्ट आप रोकिए। जो वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था कि पहले मैं अशराफिया से पैसे लूँगा फिर पब्लिक से लूँगा, वो वादा पूरा कीजिए। गरीब आदमी की जेब का ख्याल कीजिए, वरना अगर बार ने लोगों की तवक्कुआत को पूरा नहीं किया, ऑल्टरनेट लीडरशिप आ जाएगी। गरीब आदमी को जब आप रोटी भी नहीं देंगे, उससे आप हक छीन लेंगे, तो वो अपनी फैमिली के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी रूह और बदन का रिश्ता बरकरार रखने के लिए बाहर आएगा। राजा इम्तियाज़ हुसैन एडवोकेट साहब, साबिक सदर बार, उनका मैंने इंटरव्यू किया। मुबशर लोन साहब ने बरतानिया से मुझसे रब्ता करके तफसील पूछी। चौधरी दिलवज़ीर साहब ने बरतानिया से बात की। हाजी साबर मुग़ल जो कि तंजीम मुग़लिया आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं, अल-शफ़ा आई ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ फिलंथ्रोपिस्ट हैं। यहाँ पे बहुत से चैरिटी के मंसूबों में वो डोनेशन देते रहते हैं। इन जैसे बहुत से लोगों ने रब्ता किया है जो कि अहले जम्मू कश्मीर के दर्द में बराबर के शरीक हैं। पॉलिसी मेकर्स से गुजारिश है, खुदारा कुछ रहम करें, अल्लाह आप पे रहम करेगा। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।